संपूर्ण रूस में आए ड्रोन बवंडर ने क्रेमलिन तक को सन्न करके रख दिया। इसी को लेकर आज बड़ी खबर है, क्योंकि क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन स्ट्राइक हुई। और सिर्फ ऑयल रिफाइनरी ही नहीं बल्कि गैस स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट भी यूक्रेन के बारूदी प्रहार से दहकने लगे, क्योंकि यूक्रेन ने महज 2.5 घंटे में 193 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन से हमला किया। और जानते हैं यूक्रेन के इस ताबड़तोड़ एक्शन के पीछे का मकसद सिर्फ एक था, रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करना। आखिर क्यों, आप देखिए इस रिपोर्ट में। अभी मॉस्को समेत पश्चिमी रूस के कई प्रांतों में सुबह का सूरज भी नहीं निकला था। उससे चंद घंटों पहले रूसी प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। कहीं इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर आईं, तो कहीं ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, यहां तक कि थर्मल पावर प्लांट से बारूदी गुब्बार उठता दिखाई दिया। असल में रूसी धरती को यूक्रेन के बारूदी उड़न दस्तों ने दहलाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मॉस्को से ब्रियांस्क तक, बेलगोरोद से पोदोलस्क तक, कुर्स्क से कलुगा तक, वोरोनिच से राजायन तक, पश्चिमी रूस का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां यूक्रेनी सेना के ड्रोन्स ने गदर न मचाया हो, प्रचंड प्रहार न किया। महज 2.5 घंटे के भीतर रूस के 12 प्रांतों में दर्जनों शहर ज़ेलेंस्की प्रतिशोध की भेंट चढ़ गए। यूक्रेनी ब्रिगेड के बारूदी जलजले से दहल गए। आखिर यूक्रेन ने कहां ड्रोन स्ट्राइक की? सबसे पहले बात राजधानी मॉस्को की, जिसके पोदोलस्क, तवे, कोनाकोवा और रेमेंस्कोए इलाके में ड्रोन स्ट्राइक हुई। वहीं पश्चिमी रूस के ब्रियांस्क, रयाजन, कुर्स्क, वोरोनिच, बेलगोरोद और कलुगा में ड्रोन्स ने बारूदी तांडव मचाया। वहीं रूस के लिपित्स्क, तुला, स्मोलेंस्क और ओरयोल में भी ताबड़तोड़ अंदाज में विस्फोटक ड्रोन दागे गए। मॉस्को समेत रूस के कई शहर बारूदी भूचाल से ध्वस्त हो गए। हर तरफ आगजनी, बारूद से सना धुएं का गुब्बार, और आसमान में बेहिसाब बारूद बरसाते ड्रोन दिखाई दे रहे थे। तो राजधानी कीव पर हुए बारूदी हमले का इंतकाम लेने के लिए यूक्रेन ने रूसी धरती पर ड्रोन स्ट्राइक की। इस हमले को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यूक्रेनी सेना ने करीब 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे तक रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन से प्रहार किया। रूस की राजधानी मॉस्को समेत 12 प्रांतों पर सिलसिलेवार ढंग से ड्रोन दागे। दावा इस बात का है कि यूक्रेन ने रूस के 1 दर्जन प्रांतों पर करीब 193 विस्फोटक ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन की तरफ से की गई ड्रोन स्ट्राइक में 46 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और फ्यूल डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से 12 प्रांतों में खलबली तो मच गई है। साथ ही दावा इस बात का है कि रूस ने 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया। यूक्रेन की तरफ से की गई ड्रोन स्ट्राइक के बाद पश्चिमी रूस के 12 प्रांत धधकने लगे। रूस की एयर फायर सर्विस को आग बुझाने के लिए कई हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि रूस के 12 प्रांतों में यूक्रेन के बारूदी उड़न दस्तों ने एनर्जी इंफ्रा को सबसे ज्यादा टारगेट किया। चुन चुनकर रूस के ऑयल डिपो, गैस प्लांट और पावर प्लांट को निशाना बनाए। आखिर कहां, यह भी जान लीजिए।
क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को राख किया। वहीं कोनाकोवस्किया में गैस प्लांट और थर्मल पावर प्लांट को तबाह किया। इसके अलावा रूस के काशिरा में मौजूद पावर प्लांट पर भी ड्रोन स्ट्राइक की। इतना ही नहीं, वोलोदारस्काया में मौजूद फ्यूल डिपो को भी यूक्रेन ने ध्वस्त किया। गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने रूस के एनर्जी इंफ्रा पर बारूदी बारिश की। बीते कई हफ्तों से यूक्रेनी सेना रूस के ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरियों पर हमले करती रही। ये उन ऑयल डिपो और रिफाइनरियों की जानकारी है जिन पर यूक्रेन अब तक हमले कर चुका है। यूक्रेन 900 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग की ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर चुका है। इसके अलावा मॉस्को क्षेत्र में 750 किलोमीटर दूर 4 ऑयल रिफाइनरी जला चुका है। वोरोनिश में 3 ऑयल डिपो ध्वस्त कर चुका है। सारातोव में 900 किलोमीटर दूर 2 ऑयल रिफाइनरी जला चुका है। वोल्गोग्राद की 2 ऑयल रिफाइनरी भी यूक्रेन का टारगेट बन चुकी है। रोस्टोव ऑन डॉन की 4 रिफाइनरी यूक्रेन जला चुका है। हालांकि यूक्रेन की स्वार्म ड्रोन अटैक का पलटवार करते हुए रूस ने भी यूक्रेनी सेना के दर्जनों ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर तबाह किया। मगर यूक्रेन ने 2.5 घंटे के भीतर इतने ड्रोन्स रूस पर दागे जिससे रूसी सरजमीन टहलने लगी। जानते हैं यूक्रेनी ड्रोन्स ने झुंड में क्यों रूस पर प्रहार किया? तो उसकी वजह है आज से ठीक 1 सप्ताह पहले रूस की स्ट्राइक जो यूक्रेन के पावर प्लांट पर की गई थी। ऐसे में अब रूस को उसकी युद्ध नीति के जरिए यूक्रेन दहला रहा है ताकि ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी सेना को तेल की सप्लाई ना हो। तेल सप्लाई ठप होने से रूसी सेना यूक्रेन पर हमला ना कर सके। तेल और गैस प्लांट तबाह होने से रूसी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। जब से यूक्रेनी सेना रूस के एनर्जी इंफ्रा पर हमले कर रही है तब से रूस की ऑयल रिफाइनरी क्षमता 7 से 8 लाख बैरल प्रतिदिन कम हुई है। इतना ही नहीं, रूस के 15 से ज्यादा रिफाइनरी यूक्रेन के हमलों से क्षतिग्रस्त होकर या तो बंद हो गई है या फिर इनकी रिफाइनरी क्षमता कम हो गई। मतलब यह कि यूक्रेन पुख्ता प्लानिंग के साथ रूस को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बेलगोरोद में सुबह से यूक्रेन का हमला हो रहा है। बेलगोरोद के रिहायशी इलाकों में धमाके सुने गए हैं। यूक्रेनी गोलीबारी से गाड़ियों में आग लग गई है। तस्वीर आप देखिए। Раз, два, три. Вон еще. Еще минимум 2 прилета там. यूक्रेन का प्लान 250 फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि अमेरिका रूस पर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत देगा, लेकिन अभी तक जो बाइडेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। माना जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन की लिस्ट को रिजेक्ट करने वाला है। हालांकि नाटो देशों का रुख अमेरिका से अलग है, वो रूस पर हमले के पक्ष में है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है? वो कौन सी मजबूरी है जो बाइडेन को लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत देने से रोक रही है? रिपोर्ट आप देखिए। ज़ेलेंस्की का मैसेज क्लियर, तबाही के टारगेट फिक्स है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की इजाजत की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सुपर पावर से एक बार फिर गुहार लगाई है। अगर रूस को रोकना है, उसकी आर्मी के पैर यूक्रेन से उखाड़ने हैं, तो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत चाहिए, हर हालात में चाहिए। ये तस्वीरें 30 सितंबर की, जब यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव अमेरिका पहुंचे थे। वॉशिंगटन में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रूस के 250 हाई प्रिसीजन टारगेट्स की लिस्ट सौंपी, जिसका खुलासा उन्होंने आज एक इंटरव्यू के दौरान किया। रुस्तम उमेरोव ने कहा, रूस हमारे शहरों पर जिन जगहों से हमले कर रहा है वो रूस यूक्रेन बॉर्डर से काफी दूर मौजूद है। हमने उन सभी टारगेट्स की लिस्ट बाइडेन प्रशासन को सौंप दी। हमें उम्मीद है कि वो इस पर विचार कर रहे होंगे।
यूक्रेन को उम्मीद थी कि अमेरिका यूक्रेन की गुहार सुनेगा और उसे रूस की धरती के हर कोने को दहलाने की अनुमति जरूर मिल जाएगी। लॉयड ऑस्टिन और रुस्तम उमेरोव की मीटिंग हुए 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को कोई जवाब नहीं दिया। रूस की सेना यूक्रेन की जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में उसके लिए हर मिनट कीमती है। इसीलिए यूक्रेन जहां एक तरफ वॉशिंगटन में मीटिंग कर रहा है, तो वहीं हाल ही में एक मीटिंग जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में हुई। इस मीटिंग का खुलासा जर्मनी अखबार बिल्ड की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा है, ड्रेसडेन की मीटिंग में नाटो देशों के 35 सैन्य कमांडर शामिल हुए। मीटिंग में यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्जेंडर पावलयुक भी मौजूद थे। इस मीटिंग में यूक्रेन ने रूस पर हमले का प्लान रखा। 250 टारगेट्स के हमले वाली लिस्ट सभी को सौंपी गई है। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका से इजाजत मिलने की उम्मीद अब बेहद कम है। उसे लगता है कि रूसी शहरों को दहलाने, मिलिट्री बेस और ऑयल डिपो को तबाह करने की अनुमति अमेरिका से नहीं मिलेगी। इन हालातों में यूक्रेन नाटो के देशों को रूस पर हमले के लिए राजी करना चाहता है, ताकि रूस को अब तक की सबसे बड़ी चोट दे सके। हालांकि जब तक अमेरिका इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं देता, तब तक नाटो देशों का कोई भी फैसला लेना मुश्किल है और उसकी उम्मीद बेहद कम है। दरअसल बीते 24 घंटे में अमेरिका ने यूक्रेन को 2 बड़े झटके दिए हैं। नंबर 1, दावा है कि अमेरिका यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलों की सप्लाई बंद करने वाला है, जिसकी वजह अमेरिकी सैन्य भंडार में अटैक एमएस की सीमित संख्या है। नंबर 2, अमेरिका अपने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अब यूक्रेन नहीं भेजेगा। इन्हें F-16 फाइटर जेट की मरम्मत के लिए यूक्रेन जाना था। यूक्रेन इस वक्त रूस की धरती पर कुर्स्क में जंग लड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। इन हालात में अगर अमेरिका से अटैक एमएस की सप्लाई रुकती है या F-16 और बाकी हथियारों की मरम्मत नहीं हो पाती, तो रूस को दहलाने का ख्वाब देख रहे ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका के मौन को देखते हुए अब बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी सेना से रिटायर्ड जनरल बेन होजेस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, युद्ध को लेकर अमेरिकी नीति स्पष्ट नहीं है। ये यूक्रेन से ज्यादा रूस की रक्षा करने वाली है। अगर हम यूक्रेन को युद्ध में ताकतवर करना चाहते हैं, तो हमें यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में युद्ध लाने देना होगा। सिर्फ अमेरिका के पूर्व जनरल ही नहीं, इस मामले पर नाटो महासचिव भी अमेरिकी रुख से खफा नजर आ रहे हैं। जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने पहली बार यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग पर बात करते हुए कहा, रूसी ठिकाने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध लक्ष्य हैं। यह अधिकार सीमा रूसी बॉर्डर पर खत्म नहीं होती। यूक्रेन पर निर्भर करता है अपनी रक्षा कैसे करेगा। साफ है, अमेरिका इस वक्त अपने ही ग्राउंड पर फंस चुका है। सवाल है कि अमेरिका चुप क्यों है? उसकी इस खामोशी की वजह क्या है? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह टू फ्रंट वॉर से बचने की कोशिश है। अगर यूक्रेन नाटो के हथियारों से रूस को दहलाता है, तो रूस नाटो देशों पर हमला कर देगा। ऐसे में अमेरिका को यूरोप की जंग में खुलकर उतरना पड़ेगा। अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर घिरा हुआ है। ऐसे में वो यूरोप की जंग को ज्यादा भड़कने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि अमेरिका अब तक ज़ेलेंस्की की मांगों पर चुप है, उन्हें टालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुपर पावर की यह नीति यूक्रेन के लिए तबाही का कारण बन चुकी है। अगर जल्द अमेरिका ने कोई फैसला नहीं लिया, तो रूस कीव को राख बना डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डॉनेट्स्क के बुलेदार में रूस का बड़ा हमला हुआ। आर्टिलरी से
वोलेदार पर कई घंटे तक प्रहार हुआ है। वोलेदार के रिहायशी इलाकों में कई धमाके। तस्वीर आप देखिए। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को खत्म करने के लिए अपनी सीक्रेट लेडी ब्रिगेड को उतार दिया है। यह हनी ट्रैप के जरिए रूसी सैनिकों को मार रही है। मार्च के महीने तक ये 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार चुकी है। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में जिन रूसी सैनिकों की तैनाती की जाती है, ये उनको टारगेट करती है। आप देखिए क्या है इस लेडी ब्रिगेड की कहानी और कैसे ये रूसी सैनिकों को अपने जाल में फंसाकर मार रही है। यूक्रेन के पास जब सैनिकों की कमी हुई तो उसने फ्रंट पर महिला सैनिकों को उतार दिया। यहां तक कि कुर्स्क के जीते हुए इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिला सैनिकों के हवाले कर दी गई। यूक्रेन की महिलाएं अपने देश के लिए हथियार उठा रही हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान दे रही हैं। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन की महिलाएं एक सीक्रेट मिशन भी चला रही हैं। यूक्रेन ने अपनी एक लेडी ब्रिगेड को जंग के मैदान में उतार दिया है, लेकिन इनके पास हथियार नहीं। यूक्रेन की सीक्रेट ब्रिगेड का नाम है ज़लामावका। इस ब्रिगेड की महिलाएं रूसी सैनिकों को टारगेट करके मार रही हैं। इस ब्रिगेड की शुरुआत यूक्रेन की 3 महिलाओं ने की थी। जंग के बाद रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उन इलाकों में यह महिला ब्रिगेड एक्टिव है और ये ज़लामावका ब्रिगेड का लोगो है। इस लोगो के ऊपर लिखा है आक्रांताओं बहुत हुआ और नीचे लिखा है यूक्रेन में शैतानों का खात्मा। रूस के जंग लड़ रहे सैनिकों को ज़लामावका ब्रिगेड टारगेट करती है और ये बड़े ही अलग अंदाज में रूसी सैनिकों का शिकार कर रही है। ज़लामावका ब्रिगेड रूस के कब्जे वाले इलाकों में सक्रिय है। ये खुद को रूस समर्थक यूक्रेनी महिलाएं दिखाती हैं। रूस के सैनिकों को ब्रिगेड की महिलाएं हनी ट्रैप में फंसाती हैं। इसके बाद सैनिकों को एकांत में ले जाकर मार डालती हैं। इसके साथ ही त्योहार के मौके पर रूसी सैनिकों को उपहार देती है। उपहार में जहरीली वोडका भी सैनिकों को दी जाती है। ईस्टर तक इन महिलाओं ने रूस के 300 सैनिकों को जहरीली वोडका पिलाकर मार डाला है। ये महिलाएं रूस के सैनिकों को रिझाकर मार रही है और इसीलिए इनका पोस्टर भी इसी तरह का है। पोस्टर में एक यूक्रेनी महिला रूसी सैनिक को गुलदस्ते से मारती दिख रही है। मतलब रूसी सैनिक को ट्रैप में फंसाकर मारा जा रहा है। यूक्रेन जिन इलाकों में जंग हार चुका है, उस इलाके के शहरों में ये महिलाएं अपना मिशन चला रही हैं। क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क में ज़लामावका ब्रिगेड की महिलाएं ऑपरेशन चला रही हैं। इनको टेलीग्राम के जरिए भर्ती किया जाता है। ब्रिगेड के सदस्य अपनी पहचान छिपाकर रखते हैं। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में इस ब्रिगेड की जानकारी रूसी सेना को भी है, लेकिन इनकी सही पहचान ना होने से और इनके ठिकानों की जानकारी नहीं होने से रूसी सेना इनको खत्म नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर हुआ है। कुर्स्क के कई इलाकों में यूक्रेनी सैनिक घिर गए। रूस के पलटवार के बाद सैनिकों का सरेंडर।
इजराइल के लिए गाजा की जंग का उद्देश्य हमास का अंत और बंधकों की सुरक्षित वापसी है, लेकिन राफा में हमास की एक सुरंग से 6 इजरायली बंधकों के शव मिले हैं। मारे गए बंधकों में से एक इजरायली अमेरिका का नागरिक है। बंधकों के शव मिलने के बाद इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है। इजरायली जनता नेतन्याहू को इन बंधकों की मौत का जिम्मेदार क्यों बोल रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। गाजा की जंग को 11 महीने पूरे होने वाले हैं और इजराइल अब तक ना तो हमास का अंत कर पाया है और ना ही सभी इजरायली बंधकों की सुरक्षित घर वापसी करा पाया है। इस जंग में अंत हो रहा है तो सिर्फ गाजा का। गाजा की इमारतें गिर रही हैं और हमास के कमांडर मारे जा रहे हैं। 31 अगस्त को इजराइल ने सेंट्रल गाजा पर हमला किया और इस हमले में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का कमांडर मोहम्मद कतावरी मारा गया। इधर इजराइल ने कतावरी की मौत का ऐलान किया और कुछ ही देर बाद राफा के ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को बहुत बुरी खबर मिली। राफा में हमास की एक सुरंग से इजराइल के 6 बंधकों के शव बरामद हुए। इजरायली सेना ने इन बंधकों की मौत का ऐलान किया। गाजा में इजराइल के मारे गए बंधकों में कार्मेल गार, एडन येरूशलमी, हर्ष गोल्डनबर्ग पोलेन, अलेक्जेंडर लोबानोव, अलमोग सारूसी और मास्टर सार्जेंट ओरी डेनिनोच शामिल। इजराइल सरकार ने बंधकों की मौत का जिम्मेदार अल कसाम और हमास को बताया है। अमेरिका ने भी इस पर नाराजगी जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि बंधकों की हत्या हमास की दुष्टता है। हमास को सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए। बचे हुए बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ प्रयासरत रहेगी। हर्ष गोल्डबर्ग पोलैंड अमेरिकी नागरिक था और 7 अक्टूबर को हमास ने उसका अपहरण किया था। हमास की ओर से जारी पोलैंड ने इस वीडियो में नेतन्याहू को बंधकों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ साथ इजराइल के पूर्व इंटेलिजेंस अफसर ने भी नेतन्याहू के बारे में पोस्ट लिखी। पूर्व खुफिया अधिकारी ने लिखा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में हमास के साथ संपर्क साधा गया। हमास 3 हफ्ते सीज फायर की शर्त पर 107 बंधकों को रिहा करने पर तैयार हो गया। इसके साथ इजरायली सेना को गाजा से हटने, फिलिस्तीनियों को रिहा करने की शर्त रखी गई, लेकिन इजराइल सरकार शर्तों पर तैयार नहीं हुई। बंधकों की मौत के बाद इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इजराइल के लोग कह रहे हैं कि बंधकों की रिहाई का रास्ता तैयार था, लेकिन नेतन्याहू की जिद के कारण इजरायली लोग मारे गए। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों और बंधकों के परिवारों के साथ पुलिस की झड़प हो रही है। खुफिया रिपोर्ट के खुलासे के बाद इजराइल के लोग नेतन्याहू को इन हत्याओं का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इजरायली सरकार के मुताबिक हमास की कैद में अभी भी बड़ी तादाद में बंधक हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने 251 इजरायलियों को बंधक बनाया। इनमें से अब भी 97 बंधक हमास की कैद में। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत। और वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलसने लगा है। इस बार छात्रों पर हमले किए जा रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बांग्लादेश की सड़कों पर एक बार फिर से अराजकता हावी हो गई। ये ढाका से आई तस्वीरें, जहां संसद के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमले किए, उन्हें पीटा गया। इस दौरान कई गाड़ियों में आग भी लगाई गई। इस दौरान कुछ लोग जिंदा झुलस गए। अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि मरने वाले छात्र थे या फिर राहगीर। ऐसा बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार और कट्टरपंथियों के गठजोड़ के खिलाफ बांग्लादेश में कई जगह छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में यूनिस सरकार ने अलकायदा के सक्रिय सदस्यों को रिहा करने का फैसला किया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। ऐसे विरोध को कट्टरपंथी जमात दबा देना चाहती है, इसलिए छात्रों पर हमले कराए जा रहे हैं। दरअसल छात्र तब भड़क गए
जब अंसारुल्लाह बंगाल टीम के चीफ जैश-ई-मुद्दीन रहमानी को रिहा किया गया। रहमानी के लिंक आतंकी संगठन अलकायदा से बताए जा रहे हैं। वैसे भी अंसारुल्लाह बंगाल टीम को अलकायदा का सहयोगी संगठन बताया जाता है। रहमानी साल 2013 में एक बांग्लादेशी ब्लॉगर राजिब हैदर के कत्ल का भी दोषी, जिसके लिए वो सजा भी काट रहा था। इसके अलावा यूनिस सरकार ने रहमानी के संगठन अंसारुल्लाह बंगाली टीम से प्रतिबंध भी हटा दिया, जिसे शेख हसीना सरकार ने बैन किया था। जैश-ई-मुद्दीन रहमानी के अलावा कई और अलकायदा के सदस्य रिहा होने से बांग्लादेश के छात्र भड़क गए और एक बार फिर बांग्लादेश से हिंसा की खबरें आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। साउथ चाइना सी में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। यहां पर चीनी जहाजों ने फिलीपींस के जहाज को रोक लिया। आरोप है कि फिलीपींस के जहाज को घेरकर चीनी शिप्स ने बार बार टक्कर मारी और सिर्फ इतना ही नहीं, चीनी नेवी ने ताइवान के जल क्षेत्र का एक बार फिर से उल्लंघन किया। पहली टक्कर, दूसरी टक्कर, तीसरी टक्कर। समंदर में बेकाबू ये कोस्ट गार्ड शिप चीन के हैं। जिन्होंने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड शिप को साउथ चाइना सी में घेर लिया और एक के बाद एक कई टक्कर मारी। साउथ चाइना सी में हुई यह घटना शनिवार की है, जिसका वीडियो आज फिलीपींस कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता टेरिएला ने शेयर किया। दावा है कि साउथ चाइना सी में करीब 10 चीनी शिप्स ने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड वेसल को घेर लिया, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। इस तस्वीर में बीचों बीच एक फिलीपींस का शिप नजर आ रहा है, जिसे करीब 10 चीनी जहाजों ने घेर रखा है। फिलीपींस का आरोप है कि चीनी कोस्ट गार्ड शिप्स ने फिलीपींस के जहाज को घेरकर कई टक्कर मारी। चीन की इस हरकत के बाद साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ गया है। इस महीने चीन और फिलीपींस के बीच समुद्र में हुआ ये 5वां टकराव है। चीन न सिर्फ फिलीपींस को दादागिरी दिखा रहा है, बल्कि ताइवान को भी उकसाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीन के एयरक्राफ्ट ताइवान के जल क्षेत्र में घुस गए। जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे के आसपास चीन ने ताइवान के जल क्षेत्र का उल्लंघन किया। 10 PLA एयरक्राफ्ट, 7 वेसल और 2 शिप ताइवानी जल क्षेत्र के पास नजर आए, जिसमें से 6 एयरक्राफ्ट मीडियन लाइन पार कर ताइवान के जल क्षेत्र में घुस गए। चीन की गुस्ताखी का ताइवान ने करारा जवाब दिया। F-16 फाइटर जेट से चीनी एयरक्राफ्ट को खदेड़ डाला। चीन की गुस्ताखी को देखते हुए ताइवान ने भी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। चीन अमेरिकी TOW मिसाइलों से समुद्री जहाजों को टारगेट करने की प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि चीन से संभावित खतरे के बीच अमेरिकी मिसाइलों ने ताइवान की परेशानी बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक ताइवान ने TOW मिसाइलों की क्षमता और उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए हैं। खबर है कि मिलिट्री ड्रिल के दौरान कई अमेरिकी मिसाइलें फेल हो गई हैं। ऐसे में ताइवान ने इन मिसाइलों को बदलने की मांग की है। दरअसल बीते 6 महीने से साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ताइवान खुद को युद्ध के लिए तैयार रखने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, वॉर फ्रंट से एक बड़ी खबर आ रही है। मॉस्को में गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ।
पावर प्लांट में आग लगने के बाद यह धमाका हुआ। कई किलोमीटर तक पाइपलाइन में आग लगी हुई है। ये देखिए आप तस्वीर। रूस के 15 से ज्यादा शहरों पर हमला करने के साथ ही यूक्रेन ने कुर्स्क, बेलगोरोद और ब्रियांस्क में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। कुर्स्क में विदेशी लड़ाकों की फौज को उतार दिया गया है और नए इलाकों पर कब्जे का मिशन शुरू किया गया है। बेलगोरोद में लगातार हमले हो रहे हैं। बेलगोरोद में 5 लोगों की मौत हो गई है। रूस के पलटवार में यूक्रेन को एक बार फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सूमी में यूक्रेन के सैन्य काफिले को स्कैंडर मिसाइल से तबाह कर दिया गया है। रूस ने कुर्स्क में वायुसेना की मदद से कई यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। कुर्स्क को खाली कराने के अभियान के बीच यूक्रेनी फौज के भीषण हमले हो रहे हैं। सिर्फ कुर्स्क ही नहीं, रूस के कई और शहर भी दहल रहे हैं। कई रूसी इलाके खंडर जैसे नजर आने लगे। बेलगोरोद दहल रहा है, ब्रियांस्क में भीषण जंग चल रही है और कुर्स्क में मुकाबला कड़ा हो गया है। कुर्स्क पर पकड़ कमजोर होने के बाद यूक्रेन ने विदेशी लड़ाकों की फौज को कुर्स्क में भेजा है। सुच्चा इलाके से विदेशी लड़ाके कुर्स्क के दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती है बिग कैट्स ब्रिगेड। ये विदेशी लड़ाकों की बेहद खूंखार टोली है। घातक हथियारों से लैस विदेशी लड़ाकों की फौज जिस इलाके में भी पहुंच रही है, वहां भीषण गोलीबारी हो रही है। कई नाटो देशों के लड़ाके बिग कैट्स ब्रिगेड में शामिल हैं। सबसे कड़ा मुकाबला कुर्स्क के कोरेनेवो में चल रहा है। बिग कैट्स ब्रिगेड ने यहां रूसी फौज को घेर लिया है। रूसी सेना की सप्लाई लाइन कटने के बाद आमने सामने की जंग चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क के कोरेनेवो में यूक्रेनी सेना ने मजबूत पकड़ बना ली थी। 30 अगस्त से यहां बिग कैट्स के लड़ाकों के पहुंचने की शुरुआत हुई। कोरेनेवो पर कब्जे के लिए कई पुल ध्वस्त किए गए। पुल ढहने की वजह से तमाम रास्ते बंद हो गए। रूसी सेना को हथियारों की सप्लाई रुक गई। बेलगोरोद में भी यूक्रेन लगातार गोलीबारी कर रहा है। यूक्रेन का एक रॉकेट बेलगोरो में एक कार पर गिरा, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन के हमले में बेलगोरोद में 5 लोगों की मौत हो गई। ताबड़तोड़ गोलीबारी की वजह से 37 लोग जख्मी हुए। कई इमारतें और वाहनों को गोलीबारी से नुकसान पहुंचा है। ब्रियांस्क के इलाके में भी यूक्रेनी सेना का प्रहार जारी। ब्रियांस्क में रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी वायुसेना के विमान भी कुर्स्क में बेखौफ होकर हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी MiG-29 सुपरसोनिक फाइटर जेट कुर्स्क में ग्लाइड बम से हमले कर रहा है।
यूक्रेनी वायुसेना के हमलों की वजह से ही कुर्स्क के ज्यादातर पुल तबाह हो गए। यूक्रेन को अमेरिका ने ग्लाइड बम की सप्लाई की। यूएसए GBU-62 JDAM-ER ग्लाइड बम आए। JDAM किट की वजह से सटीक प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेनी वायुसेना के प्रहार से रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना पर रूस के पलटवार का सिलसिला भी तेज है। सीमा के करीब रूसी वायुसेना और एरोस्पेस फोर्स ने यूक्रेनी काफिले को मिसाइलों से भस्म कर दिया। सूमी में कुर्स्क में घुसने के लिए यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा काफिला तैयार था। ड्रोन से रूसी सेना को इसकी खबर मिली और फिर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले में यूक्रेनी सेना के 20 वाहन भस्म हो गए। यह हमला बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर सूमी में हुआ। बॉर्डर के करीब कुर्स्क में रूसी वायुसेना लगातार हमला कर रही है। सीमा के करीब रूसी सुखोई 34 से बम की बरसात हुई। यूक्रेनी सैनिकों पर कई घंटे तक प्रहार होता रहा। इस हमले में यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। कई बख्तरबंद वाहन भी भस्म हो गए। कुर्स्क सूमी की सीमा के करीब रूस Mi-28 हेलीकॉप्टर से हमले कर रहा है। हेलीकॉप्टर से लगातार फायरिंग हो रही है। इस हमले में भी कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूस ने अपनी एयरफोर्स को इस इलाके में हमले की जिम्मेदारी दी है। रूसी सेना सिर्फ कुर्स्क ही नहीं बल्कि सूमी पर भी लगातार हमले कर रही है। क्योंकि सूमी से ही यूक्रेनी सेना को हथियार और दूसरी चीजों की सप्लाई हो रही है। सूमी में रूस निगरानी ड्रोन भेज रहा है। यूक्रेनी सेना पर रूस नजर रख रहा है। मिसाइल हमले के लिए रेकी की जा रही है। रूसी सेना को पता है कि कुर्स्क में अगर यूक्रेनी फौज को कमजोर करना है तो सूमी में तबाही लानी पड़ेगी। यही वजह है कि रूस इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि सटीक निशाने के साथ हमला हो सके। अब तक कई हथियार गोदाम भस्म किए जा चुके हैं। रेलवे रूट को भी टारगेट किया जा रहा है। सैन्य काफिलों पर भी हमले हो रहे हैं। रूसी वायुसेना कुर्स्क में लगातार हमले करने के साथ ही खार्किव और सूमी पर भी बमबारी कर रही है। बेलगोरोद में धमाकों के बाद रूसी सेना यूक्रेन की आर्टिलरी को भस्म कर रही है। रूस ने यूक्रेनी वैम्पायर रॉकेट सिस्टम को तबाह कर दिया। सूमी में हाइमार्स सिस्टम पर भी हमले हो रहे हैं। जर्मनी के लेपर्ड टैंक को भी निशाना बनाया जा रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि रूसी सेना का मकसद कुर्स्क को खाली करना है। रूस यूक्रेन से कुर्स्क पर किसी तरह की डील नहीं करने वाला है। यूक्रेन में रूस के लगातार प्रहार के बाद कुर्स्क का ऑपरेशन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन यूक्रेनी सेना की कोशिशें तेज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में रूस 30,000 सैनिकों को भेज चुका है। चेचन फोर्स ने भी कुर्स्क में मोर्चा संभाल लिया है। एरोस्पेस फोर्स को हवा और मिसाइल हमले की जिम्मेदारी दी गई है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए रूसी सेना हवा से क्लस्टर बम की बरसात कर रही है। रूस की वायुसेना कुर्स्क के उन इलाकों पर बमबारी कर रही है जहां से लोगों को निकाला जा चुका है। रूस की आर्मी ने परमाणु पावर प्लांट को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर का सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने कई इमारतों पर कब्जा कर लिया है। शहर की बड़ी इमारतों में यूक्रेनी सेना ने ठिकाना बनाया है। अहम और सरकारी इमारतों में हथियार रखे जा रहे हैं। रूस अपने शहरों की बड़ी और सरकारी इमारतों को गिराने से परहेज कर रहा है। यही वजह है कि कुछ इमारतें यूक्रेनी सेना के लिए सेफ जोन साबित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। खार्किव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। खार्किव की कई इमारतों में आग लग गई है। 10 से 12 खार्किव में मिसाइल का हमला हुआ है। खार्किव के एक सुपरमार्केट में जबरदस्त धमाके की खबर।
तो खार्किव से लेकर कीव तक रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। हर रोज रूसी सेना 3 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब है कि रूस अब जल्द ही यूक्रेन का सरेंडर कराकर युद्ध को खत्म कर देना चाहता है, जबकि कुर्स्क पर कब्जा करके ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। लेकिन कुर्स्क में रूस ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसमें यूक्रेनी सैनिक फंस गए। इसी तरह बेलगोरोद में भी रूस ने जाल बिछा दिया है। अब यूक्रेन बड़े संकट में घिर चुका है। कुर्स्क और बेलगोरोद में आगे बढ़ें या फिर अपने उन हिस्सों को बचाएं जहां पर रूसी सैनिक कब्जा जमाने की तैयारी कर चुके हैं। देखिए आप। कुर्स्क जीतने का जश्न 25 दिन ही जारी रहा। अब यूक्रेन कुर्स्क में फंस गया है। रूस ने अपनी पहली चाल चली, अभी पूरी घेराबंदी बाकी। अभी से यूक्रेनी सैनिकों के हाथ पैर फूलने लगे क्योंकि फ्रंट लाइन पर रूस ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें यूक्रेन फंसकर छटपटाने लगा। कुर्स्क में रूस के सामने यूक्रेन का ब्लूप्रिंट अब नाकाम साबित होने लगा है। यूक्रेनी सैनिकों के सामने कुर्स्क में अब एक नया संकट पैदा हो गया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को रसद और हथियार पहुंचाने का रूट ब्लॉक हो चुका है। नेटो भी रूस में घुसकर मदद नहीं पहुंचा सकता। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि रूस उसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है जिसके जरिए यूक्रेन ने कुर्स्क में घुसपैठ की। अब रूस ने अपने सैनिकों को तेजी से कीव की तरफ बढ़ाया, जिससे यूक्रेन के सामने डोनबास के बाद दूसरे इलाकों को खोने का डर पैदा हो गया। कुर्स्क में पूरी ताकत लगा रहे यूक्रेन पर जहां रूस हवाई हमले कर रहा है, वहीं उसने डोनबास से आगे कुराखोवस्की और प्रोकोवस्की में अपने सैनिक भेज दिए हैं। यानी रूस अब तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है। कुराखोवस्क और पोक्रोवस्क में भीषण जंग हो रही। डोनेस्क बॉर्डर पर 2 बड़े शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है और इसके बाद करीब करीब अब पूरा डोनेस्क रूस के कब्जे में आ चुका है। डोनेस्क के बाद कीव की तरफ रूसी सैनिक बढ़ रहे हैं और रास्ता बनाने के लिए रूसी जेट मदद कर रहे हैं। अभी वेस्ट यूक्रेन की तरफ बढ़ते रूसी सैनिकों को कई जगह यूक्रेन के सैनिकों से सामना करना पड़ रहा है। अभी प्रोकोवस्क और कुराखोवस्क में जबरदस्त जंग चल रही है। इसके अलावा क्रिवी रीह, निप्रोपेट्रोवस्क और निकोलेव पर भी रूस ने हमले करके यूक्रेन को दहला दिया है। खार्किव के इस शहर में आग लग गई है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों के यहां गिरने की खबर है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। 6 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस अब यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने की तैयारी में है। इसके लिए सुखोई 34 और 57 के अलावा Tu-95 बॉम्बर तबाही मचा रहे हैं। जबकि जमीन पर रूसी सेना 3 किलोमीटर रोजाना आगे बढ़ रही है। यानी अब यूक्रेन के सामने दोहरी मुसीबत आ गई है। कुर्स्क में बढ़त बनाने के बाद वो अब बैकफुट पर आने लगा है। जबकि यूक्रेन के कई इलाकों में जहां उसकी मजबूत स्थिति थी, वहां अब रूस का दबदबा बढ़ने लगा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं। अब रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की जा रही है। खार्किव पर क्रोम E1 मिसाइल से हमले किए गए। खार्किव थर्मल प्लांट पर बम बरसाए गए। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया में 3 मिलिट्री पोस्ट उड़ा दी गई।
यूक्रेन के खार्किव शहर में मौजूद हैं और जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो तुरंत अभी एक बड़ा हमला खार्किव पर हुआ है और मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। सामने जिस मिसाइल से, रॉकेट से हमला किया गया है वहां अब भी इस वक्त देखिए आग चल रही है और ये पेट्रोल पंप के आगे के इलाके में हमला किया गया है और साफ तौर पर जलती हुई आग आपको नजर आएगी। ये देखिए इन गाड़ियों के पीछे, हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने वहां पर जाने पर रोक लगा दी है। अब बौखलाई यूक्रेन ने कुर्स्क और बेलगोरोद में हमले बढ़ा दिए हैं। बेलगोरोद में यूक्रेन के सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल सकता है, क्योंकि नाटो की मदद नहीं मिली तो कुर्स्क और बेलगोरोद दोनों ही जगह यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर पर मजबूर होना पड़ सकता है।